नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हो गए। कई दफ़ा मैंने क्राइम की स्टोरी सुनाने के दौरान यह कहा है कि बहुत सारा क्राइम की दुनिया में ऐसा समय आता है जब एक खास तरह का क्राइम होता है, तो उसके बाद उस तरह के क्राइम का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद देश के तमाम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लगभग उसी तरह का क्राइम होता है और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में और बाकी सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। अभी हाल में जो राजा रघुवंशी और उसकी जो है पत्नी हनीमून के लिए गुवाहाटी आसाम जाते हैं और फिर वहाँ पर किस तरह से राजा रघुवंशी का कत्ल किया जाता है पत्नी के द्वारा, और फिर पत्नी जो है काफ़ी दिनों तक गायब रहती है और फिर अचानक जो है एक दिन वह निकल करके बाहर आती है। ठीक वैसा ही एक क्राइम जो है यूपी में भी होते होते बचा है और शख्स जो रहता है, जो पीड़ित पति रहता है, वह थाने पहुंचता है और थाने वालों से यही गुहार लगाता है कि सर, मुझे राजा रघुवंशी नहीं बनना है, और साथ में जो है पुलिस को अपनी पत्नी के खिलाफ जो है कंप्लेन देता है, उसकी गुमशुदगी लापता का रिपोर्ट दर्ज कराता है। दरअसल यह कहानी जो है इस पिछले महीना 4 जून की है। 4 जून को जो है यूपी का चंदौली जो जिला है और उसी चंदौली जिला का मुगलसराय में जो है मवई खुद गांव में रहने वाले पति शमशेर चौहान जो शख्स रहता है, उसका शादी होता है खुशी नाम की एक लड़की से 4 जून को। दोनों परिवारों की रजामंदी से विश्वास के साथ शादी होता है। शुरुआत में सब चीज़ ठीक चलता है, लेकिन 14 तारीख को जो है उस घर का उस जो पति शमशेर चौहान रहता है, उसकी दुनिया ही पलट जाती है। दरअसल 14 तारीख को सुबह में जो है उसकी जो पत्नी खुशी चौहान रहती है, उसको सर में अचानक दर्द होता है। पति को बताती है। शुरुआत में तो पति ही सोचता है कि शायद मौसम या गर्मी के कारण हो रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है पत्नी ही बताती कि जो है उसका सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। फिर पास के ही जो दीनदयाल उपाध्याय मार्केट रहता है वहाँ पर लेकर के जाता है और कुछ मेडिसिन वगैरह लेता है, पत्नी को देता है। पत्नी खाती है। उसके बाद पत्नी जो है वह पास के ही जो मार्केट रहता है वहाँ पर शॉपिंग, कुछ सामान खरीदने की इच्छा जाहिर करती है। पति भी यही सोचता है कि चलो इसी बहाने इसका तबीयत और सर दर्द भी ठीक हो जाएगा शायद शॉपिंग और बाजार घूमने से। शॉपिंग करने के बाद जो है पास में ही वहीं पर एक मंदिर रहता है और उसी के बगल में जो है एक रेस्टोरेंट रहता है और उसी दीनदयाल उपाध्याय मार्केट में जो है एक रेस्टोरेंट में वे पति पत्नी पहुंचते हैं और ऑर्डर देते हैं खाने का। और इसी दौरान जो है पत्नी जो है खुशी चौहान रहती है, वह पति शमशेर चौहान को वॉशरूम जाने के लिए कहती है। अब दरअसल उस रेस्टोरेंट में जो है वॉशरूम जो था, ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे और जो वॉशरूम था वह 3rd फ्लोर पे रहता है। शमशेर चौहान जो पति रहता है वह पत्नी को बताता है कि 3rd फ्लोर पे है और तुम चल जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, ऑर्डर दिया हूँ और खाने जो रेडी होकर के यहीं पर आएगा। तो टेबल पे ही बैठे रहता और पत्नी जो है 3rd फ्लोर पे जाती है। लेकिन उसके बाद जो है लगभग 20 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन पत्नी खुशी का कुछ पता नहीं चलता है। शुरुआत में तो 10-15 मिनट होने पर पति को ये लगा कि शायद कुछ दिक्कत होगा, पानी या फिर वहाँ पर कुछ सफाई चल रहा होगा, क्लीनिंग चल रहा है, इसीलिए शायद टाइम लग रहा है। लेकिन पत्नी का तबीयत भी, सुबह में सर दर्द और बाकी चीज़ का वह शिकायत की थी, तो पति भी थोड़ा सा घबराया। वह तुरंत 3rd फ्लोर पे जाता है, लेकिन पत्नी का कहीं पर भी वॉशरूम के आसपास जो है पता नहीं चलता है। फिर होटल के मैनेजर और स्टाफ लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी जो है जानने या फिर देखने की बात से इनकार करते हैं। थक हार करके जो है काफ़ी देरी, लगभग आधा घंटा होने के बाद भी जो उसकी पत्नी खुशी वॉशरूम से बाहर नहीं आती है और होटल में ना ही मिलती है, तो वह फिर जो है अपने घर पर फ़ोन करता है। बाकी जो घर के सदस्य लोग रहते हैं, शायद उसको लगा कि कहीं पत्नी घर चल गई हो, लेकिन घर पर भी कुछ पता नहीं चलता है। घर पर भी ऐसा कोई बताता नहीं है कि जो है खुशी आई है। और उसके बाद फिर जो है वह खुशी के घर फ़ोन करता है, अपने ससुराल यानी, और वहाँ पर भी जो है सारे लोग इनकार करते हैं खुशी का वहाँ पर मौजूदगी या आने की बात को लेकर के। अब पति शमशेर चौहान के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब उसी 14 तारीख को जो है वह शाम में लगभग 3-4 घंटा बीतने के बाद ही वो अपने और परिवार के सदस्य यानी पिता और बाकी लोगों के साथ जो है उसी जो है चंदौली का मुगल सराय जो इलाका रहता है वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन रहता है वहाँ पर जा कर के
अपने पत्नी खुशी चौहान का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस खुशी का मोबाइल नंबर और बाकी चीज़ें लेकर के तफ्तीश शुरू करती है। होटल वालों से, होटल के स्टाफ लोगों से सारा पूछताछ करती है। सीसीटीवी खंगालती है जहाँ पर वे लोग मार्केट में गए थे, शॉपिंग किए थे। और सबसे बड़ी बात जो है, खुशी चौहान जो है, ऐसा कुछ भी उसके पति शमशेर चौहान को कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि 4 जून को इन लोगों का शादी हुआ था और उसके बाद सब चीज़ ठीक चलता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 14 तारीख को जो है, ऐसा पता नहीं क्या होता है कि खुशी जो है लापता हो जाती है। और अभी हाल में ही बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं और सबसे ताज़ा केस जो राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम का है। किस तरह से उसने अपने पति का कत्ल कर दिया और फिर जो है वह हफ्तों भर गायब रही। और बाकी सर्च ऑपरेशन, 2 राज्यों की पुलिस सारी परेशान उसको खोजती रही, लेकिन बाद में जो है सोनम बाहर निकल करके आती है। इसीलिए इस सारे केस को देखते हुए जो है पति शमशेर चौहान रहता हुआ नज़दीकी थाना में जाता है और थाने वालों को जो है अपनी पत्नी की गुमशुदगी, लापता का रिपोर्ट दर्ज कराता और यही बोलता है कि सर, मुझे राजा रघुवंशी नहीं बनना है, मुझे बचा लीजिए, मेरी पत्नी जो है लापता, गुमशुदा हो गई है। फिलहाल जो है पुलिस केस की तफ्तीश कर रही है और जो पत्नी का उसका फ़ोन नंबर है उसको सर्विलांस में लगा करके रखा है, ताकि कहीं जब कभी भी वह फ़ोन ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, तो पुलिस को जो है खुशी चौहान का लोकेशन और बाकी चीज़ें पता चल जाएगा और फिर पुलिस उस तक पहुंच पाएगी। तो आज की कहानी यही थी। इसमें अभी कोई भी इस तरह का अपडेट बाहर निकल करके नहीं आया है, लेकिन यह कहानी सुनाने का यही उद्देश्य है कि जैसा मैंने कहा कि क्राइम की दुनिया में बहुत सारा ऐसा समय आता है जब एक खास तरह का क्राइम होता है तो उससे मिलता जुलता क्राइम जो है होने लगता है। तो यह कहानी भी वैसे ही राजा रघुवंशी और सोनम की थी, जिसमें पति खुद पुलिस स्टेशन में पहुंच करके अपने पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता और अपने आप को राजा रघुवंशी जैसा हाल नहीं होने का जो है पुलिस वालों से दरख्वास्त करता है, बचाने का जो है रिक्वेस्ट करता है। पुलिस जो है इस केस में तफ्तीश कर रही है और अभी तक जो है खुशी चौहान का मोबाइल एक्टिव नहीं हुआ। जैसे ही मोबाइल एक्टिव होगा पुलिस जो है खुशी चौहान तक पहुंच जाएगी और फिर जो है उसके बाद जो है उसकी गुमशुदगी, उसकी लापता का क्या कारण है और किस तरह से वह होटल रेस्टोरेंट से जो है किस रास्ते से वह लापता हुई, गुमशुदा हुई, या फिर इस केस के पीछे क्या है, कोई लव ट्रायंगल है या फिर किसी की साजिश है, सारी चीज़ें जो है खुशी चौहान जब पुलिस की गिरफ्त में आएगी तभी पता चल पाएगा। तो आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी, किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।